जय हिंद साथियों। तो अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल के फिजिकल मेडिकल देने जा रहे हैं तो लगभग हर एक सेंटर पर उसके गेट पर ही एक वार्निंग लिखी मिल जाएगी, दलालों से सावधान, बिवेयर ऑफ टूट्स। और यहाँ पर लिखा भी होगा कि अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं या फिर किसी ने पैसे लेकर आपको भर्ती कराने का आश्वासन दिया है तो आपको धोखा दिया गया है। तो ये वार्निंग हर एक सेंटर पर देखने को मिल जाएगा। फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो होते हैं वो सोचते हैं कि मैं पैसे देकर इसमें भर्ती हो जाऊंगा, और उनका ये डाउट बना रहता है कि मेडिकल में पैसे लेकर भर्ती कर देते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ है, किंतु ये नहीं सोचते कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके इसी चक्कर में पैसे चले गए, जो उनकी मेहनत की कमाई थी वो पैसा भी उनका चला गया। अभी मैं पिछली बार की एक कहानी बताता हूँ एक लड़के की। उसके जो है कुछ पॉइंट बन रहे थे, शायद नौकरी में या फिर कैरियर एंगल में, ऐसा ही कुछ पॉइंट बन रहा था। तो उसने सोचा कि मैं दलालों से संपर्क करता हूं, जो वहां पर डॉक्टर होंगे उनसे बात करके वो मुझे मेडिकल में पास करा देंगे पैसे लेकर। अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके नंबर कम होते हैं, वो भी जो है सेटिंग के चक्कर में लग जाते हैं। वो सोचते हैं मैं पैसे देकर पास हो जाऊंगा। आप खुद सोचिए, अभी आपका फाइनल लिस्ट ये नहीं है, मेडिकली पास होना आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं है, अभी एक फाइनल मेरिट भी बननी है। तो इन सब के चक्कर में आप पहले से क्यों पढ़ते हैं? हालांकि जो यहाँ पर जिनके अच्छे नंबर होते हैं उन लोगों को भी इस चक्कर में नहीं पढ़ना है। मैं यहाँ पर अभी आपको बता रहा हूँ कि उस लड़के के क्या थे कि कुछ पॉइंट बन रहे थे। तो वो जो है गेट पर ही गया और गेट पर ही एक व्यक्ति आया, उससे कहा कि मतलब कि वैसे वो बात करने लगा पर्सनल कि भाई आप मेडिकल देने आए हो। वो कह रहा था कि हाँ, और उन्हें ना जाने कैसे पता चल जाता है कि ये जो है परेशान है, इन्हें मेडिकल में पॉइंट बना है, इन्हें मेडिकल में पॉइंट लग रहा है। तो वो क्या है, उससे बात पर्सनल करने लगे। और वो कह रहा था, ऐसे बात बात में करते करते बोल रहा था कि ये देखो जो अंदर मेडिकल कर रहे हैं, जो ऑफिसर वहाँ पर बैठे हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे करीबी व्यक्ति हैं। और वो आपको यही कहेगा कि मैं यहीं पर रहता हूँ, मैं सेंटर के अंदर ही रहता हूँ, मेरा आवास यहाँ पर मिला हुआ है। तो ऐसे तमाम तरीके से आपको वो घुमाएगा और आपको लगेगा कि हाँ, जब ये इतना करीबी व्यक्ति है तो ये तो पास करा ही सकता है। आपको ये कहेगा कि ये देखो ये नंबर है, हमसे बात भी होती है। तो आपको लगेगा कि हाँ, बात शायद सही है। और ऐसा ही बताएगा कि मैं अंदर ही रहता हूँ, यहाँ पर सेंटर के अंदर ही मुझे आवास मिला हुआ है, मेरे भाई रहते हैं, मेरे पिता रहते हैं, कुछ आपका रिलेशन बता के वो बता देगा। तो इस आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही व्यक्ति है, और आपसे कहेगा कि आप पैसे दे दीजिए, मैं आपको पास करा दूंगा। तो आप जो है उस पर विश्वास करके, और वो आपको प्रूफ भी देगा, आपसे कहेगा ये लो हमारा मोबाइल नंबर ले लो, ये ले लो, आईडी ले लो। तो आपको लगेगा कि हाँ, जब ये इतना प्रूफ दे रहा है तो शायद ये हमारा काम करा सकता है। और उसने वो पैसे दिए, दूसरे दिन जो है वो आया ही नहीं, वो ढूंढते रह गया सेंटर के बाहर, वो मिला ही नहीं। तो इसी तरीके से ये एक स्कैम होता है। पिछली बार ऐसा ही बहुत सारे लोगों के पैसे भी डूब गए थे। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। और देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऑटोमेटिक कहीं से कॉल आ जाता है और आपको कहा जाता है कि आपका मेडिकल है, आप परेशान है, मैं पास करा सकता हूँ। ऐसे तमाम आपको बहाने बता के बताए जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही है, मैं पैसे दे दूंगा तो पास हो जाऊंगा, मेरी जॉब लग जाएगी। और जॉब के चक्कर में आपने जो मेहनत की कमाई होती है वो भी गंवा बैठते हैं। तो देखिए मैं बिल्कुल आपको यही कहने आया हूँ कि सेटिंग कुछ नहीं होता है, आप लोग इन सब के चक्कर में ना पड़िए। और देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी का हो जाता है, जैसे मान लिया कि उसने जो पैसे दिए थे, अगर उस व्यक्ति का हो गया होता, डॉक्टर जो है उसे रिव्यू करके पास कर दिए होते हैं, भले ही उसने जो है डॉक्टर से ना बात किया हो, किंतु वो पास कर दिया होता है, आप खुद से पास हो जाएंगे तो वो पैसे लेके निकल जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ उसने ही पास कराया है, और आप जाके दूसरे को बताएंगे कि हाँ हमने पैसे दिए थे, हमारा हो गया। तो दूसरा जाकर इसी तरीके से स्कैम में फंस जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, पैसे से कोई भी पास नहीं होता है। क्योंकि जो डॉक्टर आते हैं ऐसा नहीं है कि उनका कोई फिक्स नहीं होता है कहाँ से उनका ड्यूटी लगेगी। जो है साउथ के डॉक्टर का इधर ड्यूटी लगता है, इधर के डॉक्टर के साउथ में भेज देते हैं। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पास आपको कोई करीबी होगा वो आके आपका मेडिकल करेगा। तो इसलिए जो है इन सब से आप बिल्कुल सावधान रहिए, नहीं तो आपकी मेहनत की कमाई जा सकती है। और देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि मेडिकल सब कुछ आसानी होता है। अगर कोई भी तरीका लगेगा, डॉक्टर को लगेगा कि थोड़ा सा भी ये पास होने के लायक है, तो आपको पास कर दिया जाएगा। वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम अभ्यर्थी को पास ही किया जाए। उनका मोटिव ये नहीं रहता कि फेल किया जाए। सभी ये सोचते हैं कि थोड़े बहुत कुछ नॉर्मल पॉइंट बन रहे हैं तो वो आपको पास कर देते हैं।
तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि बहुत ही हार्ड होगा, यहाँ पर हमें बाहर कर देंगे, ये हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम बन रहा है। तो उन थोड़े प्रॉब्लम से आप घबराइए ना, घबरा कर किसी दलाल के चक्कर में ना फंसिए। नहीं तो अगर आप बाद में हो सकता है कि पकड़े जाएं, तो आपका जो है बाद में डिबार भी कर दिया जाएगा। तो इसलिए इन सब के चक्कर में आप ना पड़िए, ये सब नहीं होता है। हमने आपको बता दिया कि जो दलाल होते हैं वो मान लिया कि 10 लोगों से पैसे ले लिए और 2 लोगों का ऑटोमेटिक हो गया और बाकी का नहीं हुआ तो उनका पैसा वो लौटा देते हैं। 2 लोगों का जिनका जो खुद से पास हुए हैं उनका उसमें कोई रोल नहीं है, उनका पैसा वो रख लेगा, कहेगा कि हाँ हमने बात किया था, हमने आपका करा दिया, जबकि वो खुद से पास हुए हैं। तो यही उनका पासिंग रेशियो होता है। जो दलाल होते हैं जो खुद से पास होते हैं वही उनका पासिंग रेशियो होता है। तो इसलिए इन सब के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। मैंने आपको बता दिया, पिछली बार ऐसे एक अभ्यर्थी था, अभी हमने बताया भी कि बाहर से आकर कोई व्यक्ति बोला, उसके जो है 1,00,000 2 लाख रुपए डूब गए। तो इसलिए जो है आप इन सब से सावधान रहिएगा। मैंने बता दिया कि कोई भी डॉक्टर होता है वो बिल्कुल विनम्र होता है, वो भी समझते हैं कि इतना मेहनत करके अभ्यर्थी यहाँ तक पहुँचा है तो कोशिश की जाए कि उसे बाहर ना करें। तो इसलिए वो भी पूरी आपको सहयोग करते हैं जो भी होता है। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा थोड़े बहुत पॉइंट बन रहे थे किंतु डायरेक्ट फिट कर दिया। तो इसलिए जो है आप किसी भी पॉइंट को लेकर ज़्यादा घबराइए नहीं। अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है तो आप खुद सोचिए कि आपको वहाँ पर ट्रेनिंग में प्रॉब्लम होगी। भले अभी आप पैसे देके पास हो जाएंगे तो ट्रेनिंग करने में आपको प्रॉब्लम होगी, वहाँ पर सब कुछ आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए डॉक्टर नहीं लेते हैं कि इससे आगे जाके ड्यूटी करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए वो खुद नहीं लेते। बाकी डॉक्टर भी ये नहीं चाहते कि आपको डायरेक्ट फेल ही किया जाए, वो भी चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों को पास किया जाए। और इसीलिए आप लोग देखते होंगे लगभग 80% पासिंग रेशियो होता है, 75 से 80% ही पासिंग रेशियो होता है। बहुत सारे अभ्यर्थी पास होते हैं, फेल होने वालों की संख्या बहुत ही कम होती है मेडिकल में। चलिए बाकी आप लोग इन सब से सावधान रहिए। अगर आपके कोई पॉइंट बन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।